हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 47। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। शालिनी एक पल को उसकी आंखों में खो ही गई, लेकिन अगले ही पल उसने झट से अपना हाथ छुड़ाया और हाथ बढ़ाकर म्यूजिक ऑफ कर दिया। उसने बाहर अपनी नजरें की ही थी कि फिर से गाने की आवाज आई। उसने हैरानी से देखा तो पीयूष आराम से म्यूजिक लगाकर ड्राइविंग कर रहा था। उसके चेहरे पर मन मोह लेने वाली मुस्कान थी। वहीं श्रुति अब मयंक का हाथ पकड़े उन्हें ही देख रही थी। हाय, कितने प्यारे लग रहे हैं ना दोनों। मयंक ने सिर हिला दिया और अपनी नजरें हरियाली से भरे खूबसूरत रास्ते पर लगा दी। शालिनी के चेहरे पर उसके बालों की लट बार बार आ रही थी। वो खुद का ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश कर रही थी और इसलिए उसकी नजरें बाहर ही टिकी थी। इतने खूबसूरत पहाड़ों के बीच से जाती गाड़ी से शालिनी बाहर झांक रही थी, या यूं कहो कि पीयूष से अपना ध्यान हटा रही थी। शालिनी एक टक वहां की खूबसूरती को देखने लगी। इतना खूबसूरत, इतना मनोरम और प्रकृति के करीब हिमाचल प्रदेश में स्थित शिमला से 2 घंटे की दूरी पर अर्की जिले में स्थित लुट्रू महादेव का मंदिर प्रकृति के बीच बसा हुआ था। वहीं आदि की कार में इस समय अलग ही माहौल बना था। गाने के बोल को दोहराते हुए आदि मजे से गाड़ी चला रहा था और तिथि कानों में कॉटन डाले, हाथों को समेटे सीट से सिर टिकाकर आंखें बंद किए बैठी थी। मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में। गाने के बोल दोहराते हुए आदि ने तिथि को देखा। उसे सोते देख उसने गाने का वॉल्यूम कम कर दिया और अपना ध्यान ड्राइविंग में लगा दिया। रह रहकर उसकी नजर तिथि पर चली जाती, जिसकी आंखों पर चश्मा लगा था और वो चश्मा लगाए ही सो गई थी। उसे देखकर आदि ने सिर हिला दिया। ये लड़की सच में सबसे अलग थी। आज भी उसके चेहरे पर मेकअप के नाम पर कुछ भी नहीं था। बस ग्रीन कलर की नी लेंथ कुर्ती और ब्लू जीन्स में वो बेहद प्यारी लग रही थी। बालों में क्लचर और आंखों पर उसका चश्मा। इतने सादे रूप में भी वो आदि का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही। ना वो ज्यादा खूबसूरत थी और ना ही वो मेकअप की शौकीन थी, लेकिन जो उसकी तरफ देखे एक बार पलटकर जरूर देखता। लगभग 2 घंटे बाद आदि ने एक ढाबा देखकर गाड़ी रोक दी। सफर लंबा होने वाला था तो थकान सब में होना लाजमी ही था। आदि की गाड़ी के पीछे पीयूष ने भी अपनी गाड़ी रोक दी। एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए आदि बाहर निकला और जम्हाई ली। मौसम बहुत ही अच्छा था। बर्फबारी रुक गई थी और ठंडी हवाओं ने अब जगह ले ली थी। पीयूष बाहर निकला ही था कि उसे एकदम से लगातार 2-3 छींकें आ गई। ब्लेस यू मिस्टर ओबरॉय, बोलते हुए आदि ढाबे की तरफ बढ़ गया। पीयूष ने उसे ऐसे घूरा कि मानो वो उसे आंखों से ही जला देगा, मगर अफसोस ऐसा मुमकिन नहीं था। वो सब बाहर लगे लकड़ी के टेबल और उसके आसपास लगी कुर्सियों पर बैठ गए। शालिनी पीयू से वीडियो कॉल पर बात करने लगी। वहीं मयंक ठंड से बचने के लिए गाड़ी में रखे जैकेट्स और शॉल लेकर वहां आया और बैठ गया। 2 टेबल एक साथ जोड़कर वो लोग बाहर की तरफ ही बैठे थे। ठंड की वजह से तिथि के दांत किटकिटाने भी शुरू हो गए थे। वहीं श्रुति और शालिनी वीडियो कॉल पर बात में लगी थी। तब तक आदि उठा और ढाबे के अंदर चला गया। सबके लिए गर्मा गर्म चाय का ऑर्डर देकर वो वापस अपनी जगह पर आ गया। तब तक शालिनी की पीयू से बात भी हो चुकी थी। वो शॉल ओढ़े श्रुति और मयंक से बात कर रही थी। जैसे ही गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय उनके सामने आई, शालिनी मुस्कुरा दी। आपको पता है भैया, यहाँ की कुल्हड़ वाली मसाला चाय पीने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ की चाय का टेस्ट इतना अच्छा होता है कि जो एक बार पी ले उसे चाय से इश्क हो जाए। शायद वैसे ही जैसे मैं तुम्हें जितनी दफा देख लूं मुझे तुमसे हर पल इश्क होता है, वैसा ही इश्क तुम्हें भी मुझसे है। बस तुम ये चाय पर इश्क जताकर अपने जज्बात छुपाना चाहती हो शालिनी। पीयूष ने अपनी कोहनी टेबल पर टिकाए उसे देखते हुए कहा तो आदि को उसी वक्त एकदम से खांसी आ गई। पीयूष की आवाज धीमी थी, इसलिए सिर्फ आदि ने सुना कि उसने क्या कहा। उसके अलावा किसी ने नहीं सुना कि पीयूष ने क्या कहा। क्या कर रहे हो आदि, संभाल कर पियो ना, गर्म है चाय, कहते हुए शालिनी उसकी पीठ सहला रही थी। आदि ने पानी पीते हुए कनखियों से पीयूष को देखकर कहा, मैं ठीक हूँ शालू, वो बस अचानक से कुछ बात याद आ गई थी। पीयूष ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली और चाय के घूंट पीने लगा। वैसे तो वो चाय का बिल्कुल भी शौकीन नहीं था, उसे कॉफी ज्यादा पसंद आती थी, मगर उसे वैसे भी सर्दी हुई थी, जिसकी वजह से इस ठंडे मौसम में चाय एक तरह से अच्छा था इनका तालमेल। ऐसे ही ठंड का मौसम हो, लॉन में बैठा पीयूष हो, उसके एक हाथ में कॉफी का मग और दूसरा हाथ शालिनी के हाथ में, दोनों साथ हो और उनके बीच सिर्फ खामोशी हो। एक दूसरे की मोहब्बत हो, आंखों में बेशुमार चाहत हो, मगर लबों पर खामोशी हो। ये सब सोचते हुए ही पीयूष मुस्कुरा दिया। ना जाने कब ये ख्वाब हकीकत में बदलता। थोड़ी देर बाद नाश्ता करके वो वहां से निकल गए। अब की बार शालिनी थक गई थी, तो सोती हुई शालिनी को देखते हुए पीयूष के लिए ये सफर यादगार होने वाला था। वही मयंक के साथ टाइम स्पेंड करके श्रुति खुश थी। आगे जो भी होने वाला था, क्या वो सच में शालिनी और पीयूष को करीब लाता, ये तो वक्त के हाथों में ही था। पर जो भी था, इस बार पीयूष की मोहब्बत कमजोर बिल्कुल नहीं पड़ने वाली थी, ये तो साफ था।
रायजादा मेंशन के बाहर एक आलीशान गाड़ी आकर रुकी। आगे की पैसेंजर सीट से अंकित और पीछे की सीट से स्वर बाहर निकले। अंकित को देखकर अपने कमरे की बालकनी में खड़ी मधु के उदास चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अपने कोट को हाथों पर लेकर स्वर गेट की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे अंकित भी बढ़ गया। अंकित, तुम्हें याद है कल कुछ स्पेशल है? उसका ब्लेजर लेते हुए मधु ने जब उससे पूछा तो अंकित उसे देखने लगा। अपने टाई की नॉट को ढीला करते हुए उसने कहा, क्यों, कल क्या स्पेशल है? तुम्हारा बर्थडे? मधु ने उसे मायूस नजरों से देखा और कहा, जाने दो तुम, मेरा बर्थडे अभी नहीं है। क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि कल के दिन क्या खास हुआ था? पहले उसने नाउमीदी में सिर हिला दिया, लेकिन अगले ही पल बची कुची उम्मीद की किरण जागी और उसने फिर कल पर जोर देकर कहा। लेकिन अगले ही पल अंकित के चेहरे के भाव देखकर उसका मन किया वो रो दे। सच में इतना स्पेशल दिन अंकित कैसे भूल सकता था? अंकित ने उसके चेहरे के भाव देखे तो उसके हाथ से अपना ब्लेजर लेते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, तुम जानती हो ना तुम्हारा उदास चेहरा मुझे नहीं पसंद। मुझे बताओ तो सही मधु, कौन सा खास दिन है कल? धनु का बर्थडे भी नहीं है, तुम्हारा बर्थडे भी नहीं है, हमारी एनिवर्सरी भी नहीं है, तो क्या है कल? अंकित ने सच में पूरी तरह से अनजान बनते हुए कहा तो मधु फीका सा मुस्कुरा दी और उससे दूर होकर उसके हाथ से ब्लेजर लेते हुए बोली, तुम थक गए होंगे, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। अंकित ने एक बार उसे नजर भर देखा, मानो पूछना चाह रहा हो, लेकिन जब मधु ने अपनी पलकें झपका दी तो वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मधु भी किसी तरह से वो फीकी मुस्कान अपने चेहरे पर कायम किए कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर आई तो अंकित बेड पर बैठा लैपटॉप में काम कर रहा था। मधु दूसरी तरफ टेबल पर चाय रखते हुए बोली, अंकित चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। अंकित ने चाय का कप उठा लिया और बाहर का मौसम देखते हुए कहा, आज मौसम कुछ ज्यादा ही ठंडा नहीं है मधु? वो जैसे ही मधु की तरफ पलटा तो मधु खोई हुई सी खड़ी थी। 2-3 बार पुकारने पर उसकी तन्ना टूटी और उसने अचकचाकर अंकित की तरफ देखा और बोली, हाँ, वो मुझे भाभी की हेल्प करनी है अंकित, तुम अपना काम करो, मैं उनकी मदद कर देती हूँ खाना बनाने में। अंकित ने सिर हिला दिया तो वो कमरे से निकल गई। रुद्र अपने गीले बालों को टॉवल से रगड़ते हुए बाथरूम से बाहर निकला तो कंबल ओढ़कर सोती रिहा को देख उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने अपने कदम रिहा की तरफ बढ़ा दिए। सोती हुई रिहा को देख वो मुस्कुरा दिया और घुटनों पर बैठकर उसे देखने लगा। उसके बिखरे बालों को बिल्कुल सलीके से पीछे करते हुए वो ध्यान से उसे देखने लगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया ही था उसके गाल पर रखने के लिए, लेकिन ना जाने क्या सोचकर उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। वही अपनी बाह पर चेहरा रखे वो एकटक उसे देखने लगा। क्या कभी रिहा को उसकी मोहब्बत का एहसास नहीं हो पाएगा? नहीं, रुद्र उसका इंतजार जिंदगी भर करने के लिए तैयार था। बस शर्त यह थी कि रिहा उसके साथ रहे, हमसफर ना बन के तो ना सही, दोस्त बन के ही, मगर रिहा उसके साथ रहे। वहीं राधिका जी के घर का माहौल काफी गंभीर था, मानो किसी गंभीर विषय पर चर्चा चल रही हो। राधिका जी और निकेतन जी मोहन जी की बात गंभीरता से सुन रहे थे। लेकिन भाई साहब, शालिनी मानेगी कभी इसके लिए? राधिका जी चिंता भरे लहजे में बोली तो मोहन जी ने गहरी सांस छोड़कर कहा, अब कब तक वो अपनी जिंदगी में ठहरी रहेगी बहन जी? कभी ना कभी तो उसे किसी के साथ की जरूरत होगी, और इस बार मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। उनकी बात सुनकर सबने सहमति में सिर हिला दिया और राधिका जी किसी सोच में गुम हो गई। क्या होगा आगे इस सफर में? क्या करने की सोच रहे हैं मोहन जी? शालिनी बढ़ पाएगी अपनी जिंदगी में आगे? पीयूष क्या करेगा अब? रिहा को होगा रुद्र के जज्बातों का एहसास? कौन सा है खास दिन जिसे भूल गया अंकित? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।